सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। सदन का समय बढ़ाया गया। प्रभारी मंत्री। माननीय सभापति महोदय, सदन में आज दी राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ टेम्परेरी टीचर्स अमेंडमेंट बिल 2023 विचार एवं पारण हेतु पेश किया गया। सभी माननीय सदस्यों ने बड़े ही उत्साह से इस चर्चा में भाग लिया। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस विधेयक पर माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उठाए गए बिंदुओं का यथासंभव समाधान करने का प्रयास करता हूं। आप भी पढ़ रहे थे जब मैं देख रहा था, मगर आपकी कला आ गई है थोड़ी सी बातें बोलने की। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक एवं अधिकारी नियुक्त के लिए चयन अधिनियम 1974 की धारा 3 के अंतर्गत स्टाफ गैप अरेंजमेंट के तहत अस्थायी तदर्थ आधार पर नियुक्त शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग को पूरा करने हेतु वर्ष 2008 में राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक अस्थायी सम्मेलन अध्यादेश 2008 लाया गया था। बाद में इस अध्यादेश का प्रतिस्थापक विधेयक विधानसभा में लाया जाकर विधेयक पारित करने के उपरांत इस विधेयक के रूप में जारी किया गया। इस अध्यादेश के अधिनियम के प्रावधान के तहत विश्वविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्यरत 300 से अधिक शिक्षकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पात्र पाए जाने पर संबंधित विश्वविद्यालयों में सेवा के स्थायी किया गया। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली और विभिन्न एजेंसियों के बीच हुए MOU के माध्यम से 2008 से पहले के विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुछ अस्थायी शिक्षक योग प्रशिक्षक 2008 के आमूलन अध्यादेश में कतिपय कारणों से कवर होने से रह गए। अतः राज्य सरकार ने ऐसे लेफ्ट आउट अस्थायी शिक्षकों योग प्रशिक्षकों को भी 2008 के मूल अधिनियम के प्रावधानों में के तहत विश्वविद्यालय स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पात्र पाए जाने पर विश्वविद्यालय सेवा में अस्थायी करने का निर्णय लिया। इस हेतु 2008 के आमेलन अधिनियम में अस्थायी शिक्षकों की परिभाषा को संशोधित करने व मूल अधिनियम के द्वारा आमेलन हेतु निर्धारित 180 दिवस की अवधि में छूट दिए जाने हेतु संशोधन विधेयक लाया गया। मैं अध्यक्ष सभापति महोदय, थोड़ा कम उछलो। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, विभिन्न सभी सदस्यों ने अलग अलग अपने विचार रखे। उसमें सभी का बिल्डिंग नहीं है, पैसे नहीं है, शिक्षक नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये सब है तो फिर राज्य में सकल नामांकन अनुपात GER 2018-19 में 22.7% था, जो बढ़कर 2020-21 में 26% एक हो गया। सकल नामांकन अनुपात में ये वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से ज़्यादा है। इसके साथ साथ बार बार की संस्थाओं यूनिवर्सिटीज़ में पैसा नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ पे मैं कहना चाहूँगा आपको, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विगत वर्ष 2022-23 में विभाग द्वारा 516 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग के अधीन संचालित राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के लिए हेतु 455 करोड़ रुपए अनुदान देने का प्रावधान किया गया। इसमें प्रमुख राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के लिए 132 करोड़ रुपए, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के लिए 115 करोड़ रुपए, सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के लिए 61 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। बार बार कि राजस्थान उच्च शिक्षा में पिछड़ रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि
हर क्षेत्र में राजस्थान हायर एजुकेशन जो है वो आगे है। विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम लागू कर 50 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय कॉमर्स एवं राजस्थान कॉलेज अपग्रेडेशन हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर स्पोर्ट्स के लिए 6 करोड़ रुपए के ट्रैक का प्रावधान किया गया। राज्य के क्षेत्र के उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों को क्वालिटी शिक्षा के लिए उनको अपग्रेड करने के लिए 500 शिक्षकों को देश के प्रथम 100 NIRF रैंकिंग के एवं विदेश के 100 QS रैंकिंग के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एवं ट्रेनिंग कराए जाने हेतु स्वीकृति कर दी गई है। विद्या सिंबल के लिए आप बार बार विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया में समय लगने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों के हित में विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य संपादित कराने हेतु विद्या संबल योजना लागू की गई है। मैं माननीय विधायक रामगंज मंडी ने इसमें संविदा के तहत शिक्षक रखने की बात कही है। इसमें मेरा निवेदन है कि मूल विधेयक 2008 में आपके कार्यकाल में लाया गया था। इस विधेयक में 2008 के विधेयक में छूट गए शिक्षकों के अवमूलित करने का प्रावधान किया है। यह विधेयक नई भर्ती के लिए नहीं है, बल्कि पहले से वर्षों से सेवा कर रहे शिक्षकों को राहत देने के लिए है। हमारी सरकार ने विश्वविद्यालयों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मोड्स रोस्टर रजिस्टर विश्वविद्यालयों को भेजा है। अभी 1913 पदों पर भर्ती कॉलेजों में होगी। इसमें नियम अनुसार आरक्षण दिया जा रहा है। मैं माननीय सभापति महोदय से के माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूं कि दी राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ टेम्परेरी टीचर्स अमेंडमेंट बिल 2023 को पारित किया जाए, ताकि विश्वविद्यालय में लंबे समय से अस्थायी रूप से कार्यरत तथा वर्ष 2008 के आमेलन अधिनियम के माध्यम से स्थायी होने से वंचित रहे लेफ्ट आउट शिक्षकों योग शिक्षकों को स्क्रीनिंग के माध्यम से पात्र पाए जाने पर विश्वविद्यालय सेवा में नियमित किया जा सके। प्रश्न ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का आमेलन संशोधन विधेयक 2023 को जनमत जान हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहे, तो विपक्ष में ना कहे। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जान हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का आमेलन संशोधन विधेयक 2023 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहे, तो विपक्ष में ना कहे। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ किया गया। खंड से विचार, खंड 2 व 3 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 2 व 3 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे। हाँ पक्ष जीता खंड 2 व 3 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में वहाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे। जो पक्ष में वहाँ गए, जो विपक्ष में ना गए। हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री राजेंद्र जी यादव। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों के आमेलन संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया जाए। श्री डॉक्टर जितेंद्र। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का आमेलन संशोधन विधेयक पेश हुआ है अभी। माननीय सभापति महोदय, जो एक्ट है 1974 का, उसमें समस्त विश्वविद्यालय, उसमें मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इंक्लूड होती हैं, वो सब 1974 एक्ट के अनुरूप ही चलता है सभापति महोदय। लेकिन दुर्भाग्य से जो भी एक्ट आ रहा है मैं समर्थन करता हूं उसका, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा
कि जो महत्वपूर्ण इश्यूज रहे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। मैं आग्रह करूंगा मंत्री महोदय से कि एक्ट इज सिमिलर और उसमें आप बचे कुचे, मैं बात करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, RUHS यूनिवर्सिटी, राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी 2008 में बनी थी, 2000 और वो वर्क कर रही है, उसमें डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अस्थायी शिक्षक हैं, 10-12 वर्ष हो गए उनको, और उनको अब तक कोरोना में उनका बेहतरीन काम रहा। वो MCI से रिकॉग्नाइज्ड है, MCI से मेडिकल यूनिवर्सिटी, और वो लेक्चर जो हमारे टीचर्स हैं वो उससे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उनको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। कोरोना में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया था ये RUHS, 1000 पेशेंट पर डे मैनेज कर रहे थे वो लोग। सौभाग्य से मेरा बच्चा भी उसमें था, वो तो इसमें नहीं है, इसके अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो परमानेंट टीचर है, लेकिन वो रेस्पिरेटरी मेडिसिन का होने के नाते उसकी भी ड्यूटी लगती थी। इन डॉक्टर्स ने जान हथेली पे रखे और उन्होंने कार्य किया। बहुत प्रोमिनेंट डॉक्टर्स ने जाने दी, नर्सेज ने जाने दी। सभापति महोदय, 2009 में आप भी मंत्री थे, उस समय जो यूनिवर्सिटीज थी उनके अंदर 700 से 800 प्राइवेट मेडिकल जो टीचर्स थे हमारे कॉलेजेस के, हमारे पास RPSC से सिलेक्शन नहीं होता था। उस समय प्राइवेट जो टीचर थे कॉलेजेस के, जिनको हम मदद करते थे, उन सबको हमने गवर्नमेंट में, राजस्थान की हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज में एब्जॉर्ब किया था। वो सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है सभापति महोदय कि RUHS के अंदर अभी भी 10-12 ऐसे हैं जो ओवरएज होने की स्थिति के अंदर आ रहे हैं और उन सबको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से बताना चाहूंगा, आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जो एक्ट है यूनिवर्सिटी का, जो मिनिस्टर है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, वो NOC देता है इनको रिकॉग्निशन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज को। मैंने इनको दिए रिकॉग्निशन जब मैं 2009 में था। तो इसके अंदर अलग अलग रूल नहीं बनते यूनिवर्सिटी के, कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का रूल तो अलग बनेगा और राजस्थान विश्वविद्यालय का नियम अलग बनेगा। मेरा सभापति महोदय आपसे आग्रह है कि जो हमारे 10-12 टीचर जो ओवरएज होने जा रहे हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कौन उनको सरकारी नौकरी देगा? 7-8, 5-6 लड़कियां और 5-6 डॉक्टर्स हैं, 12 डॉक्टर बचे हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है मंत्री महोदय, आप बहुत इसको, ये आपका काम, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दी लाइफ कोरोना के अंदर, उनको रिकॉग्निशन के लिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो एक्ट है 1974 का, उसके अंतर्गत जो उनको एब्जॉर्व करें। आप इनके अंदर योग टीचर्स को तो एब्जॉर्व कर रहे हैं जो क्यू में नहीं थे, और बेचारे जो डॉक्टर जिन्होंने जान हथेली पे रख दी, 10-12 डॉक्टरों ने, उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। मैं आपसे आग्रह सभापति महोदय, इट विल बी अनजस्टिस, और उन डॉक्टर्स को जो RUHS के हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, रिकॉग्निशन दें। भले ही आज पारित कर रहे हैं आप बिल को, लेकिन आप सब्स्टिट्यूट कोई भी लाकर, मेरा आपसे आग्रह है पुनः कि इसको सब्स्टिट्यूट कोई भी बिल लाकर उसके अंदर इसको ऐड करें, इसको टाले नहीं, वरना उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। कोई डॉक्टर नहीं आएगा सभापति महोदय फिर सर्विस करने के लिए सरकार की नौकरियों के अंदर। तो मेरा आपसे आग्रह है माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, जो RUHS के जो अभी डॉक्टर्स हैं जिनको कि अभी उसके अंदर नहीं लिया जा रहा है अभी हमारे उसमें रिकॉग्निशन में, उनको आप रिकॉग्नाइज करें। और आप जो गए, मैं आपके पक्ष में हूं, जो भी सरकार का इसके अंदर का बिल रखा जा रहा है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हो सकता है इसके अंदर, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि उस 10-12 जो डॉक्टर्स है RUHS से, उनके भविष्य के लिए आप उनके लिए कोई तुरंत निर्णय लें। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। श्री नरपत सिंह राजवी। राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का अमेलन संशोधन विधेयक 2008 के विधेयक का संशोधन ला रहे। 2008 में मैं भी मंत्री था और डिस्कशन के समय ये वन टाइम एक्ट ला रहे थे ताकि 20 वर्ष और उससे अधिक के समय में जो टीचर्स थे उनको अकोमोडेट करके कर लें।
क्या ये सरकार इतनी भी कोशिश नहीं कर सकती कि जो भी जिस पीरियड में भी डिमांड है कि ये अस्थायी है टीचर्स, अस्थायी की परमिशन ही क्यों दे, पहले स्थायी करो ना, परमिशन दे ना। वित्त विभाग क्यों नहीं परमिशन देता? लेकिन वित्त विभाग की परमिशन नहीं लेके और अस्थायी करेंगे, उसके बाद में 20 साल उसमें कौन, ये रोस्टर प्रणाली भी आपको मेंटेन करनी है तो एम्प्लॉयमेंट के टाइम में करते। क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग इसमें जाना नहीं चाहते? बैकडोर एंट्री के हम विरोध करते हैं। और अब फिर आप बैकडोर एंट्री से सिर्फ योग के नाम से, और होगा कौन मैं कहता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे ये बिल लाया गया, मैं ये कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति जो प्लेसमेंट एजेंसी का है, वो एडॉक भी नहीं है, वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, उसको अकोमोडेट करने के लिए वो एक्सरसाइज कराते हैं, हमारे एक सदन के नेता को एक्सरसाइज कराते हैं, और उसके लिए उसको अकोमोडेट करने के लिए अगर आप कहेंगे, मैं तो नाम भी घोषित करूंगा, रमाकांत मिश्र है उनका नाम, उसका विरोध हम करते हैं। इस प्रकार के एक्ट को एक आदमी के बेनिफिट के लिए लाना, ये सदन की गरिमा के प्रतिकूल है। धन्यवाद। श्री कालूराम जी, श्री कालूराम। माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का अवमूल्यन संशोधन विधेयक 2023 लाए। माननीय सभापति महोदय, जिसमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अभी आपसे पूर्व माननीय सदस्य ने बात कही है, ये सीधा सीधा आरोप है, और बिना किसी नोटिस के इस तरह का आरोप लगाना, ये आरोप सदन की कार्रवाई से निकाले जाने चाहिए। किया जाता है। जनता के दिल से कैसे निकालोगे भाई? प्लीज बोलने दे। आरोप नहीं है ये। कई बार इस सदन के अंदर बिल जब भी किसी एक व्यक्ति को या एक समूह को लाभ देने के लिए लाए जाते हैं तो उसके बारे में बात तो अपनी माननीय सदस्य ने कही है। सर नहीं है तो आप खंडन कर दो। आपने सदन के नेता का नाम लिया। सदन के नेता दो नहीं होते। राठौड़ साहब, माननीय सदस्य, माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता दो नहीं होते। श्री कालूराम, अंकित नहीं होगा किसी का भी, कोई अंकित नहीं होगा। तो आप आरोप लगाइए ना। बिराजी, श्री कालूराम, 2008 में आप जो संशोधन लेके आए, मैं प्लीज क्या हो रहा है ये? आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो संशोधन लाए, इसमें माननीय सदस्य, अस्थायी अध्यापकों को 180 दिन की समाप्ति के पश्चात नियमित करने का आप संशोधन लेके आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई बच्चे, कई युवा ऐसे हैं जो विद्यार्थी मित्रों में 6-6 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, वो आज भी पंचायत सहायक के रूप में आप 6,000-7,000 रुपये दे रहे हैं। ये इस बिल के माध्यम से आप जो 180 दिन में उन अध्यापकों को नियमित करने का काम करें, उन युवाओं को भी आप ध्यान रखें, उनका भी ख्याल करें कि कितने शिक्षित बेरोजगार इस राजस्थान में आज घूम रहे हैं। और इस सरकार ने वादा किया था कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार देंगे और सबको नियमित करेंगे। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षित बेरोजगार युवा है, चाहे पंचायत सहायक है, चाहे पंचायत कर्मी है, शिक्षा कर्मी है, और ये आपके NRHM में है, इन सबको स्थायी करें। और इस बिल को जनमत जानने के लिए मैं 6 महीने के लिए प्रचारित करने के लिए कहता हूँ, और इस बिल को वापस दिया जाए। पारित करें, पारित करवाएं। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक अस्थायी अध्यापक अवमूल्यन संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया जाए। वो बोल गए। प्रश्न ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का अवमूल्यन संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, जो पक्ष में वहां गए, जो विपक्ष में ना गए, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक अस्थायी अध्यापकों का अवमूल्यन संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया। सदन की बैठक
मंगलवार दिनांक 18 जुलाई 2023 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।